हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज 11th आर्ट्स क्लास का पॉल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर होने जा रहा है। हमारे टीचर आपको पॉल साइंस के फर्स्ट चैप्टर में जो जो चीज़ें होती हैं सब वो सारा कुछ इस नोट्स में लिखा हुआ है, जिसको कि आप लोग अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लेंगे। ओके बच्चे। और जिन्हें भी अगर ये क्लास बहुत अच्छा लगता है या फिर कुछ आप लोग अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख करके बच्चा लिख देंगे आप, और उसी तरीके से आपको क्लास मिलता जाएगा। आज पॉलिटिकल साइंस का पहला क्लास है और इस क्लास में सारे 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 जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो भी आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट, अगर क्लास को लाइव करवाना है तो आप लोगों का मैसेज ना कमेंट सेक्शन में भर भर के मिलना चाहिए। जितना ज्यादा मैसेज मिलेगा उतना जल्द से जल्द हम 11th के आर्ट्स क्लास को आप लोगों के साथ ऑनलाइन क्लासेस में लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चे आप लोग क्या करोगे, क्लास को देखोगे, समझोगे और ऑनलाइन क्लास सेटअप में लेकर के आना है हमें। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कैसा लगा क्लास। तो बाकी सर से आप लोग पढ़िए, स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर में हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान इस चैप्टर का पूरा डिनोट करता है। इस चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। यानी कि इस चैप्टर में हम जो भी जानेंगे वो संविधान से ही रिलेटिव रहेगा और संविधान के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले हम लोग संविधान का नाम सुन रहे हैं तो संविधान को ही जानने का कोशिश करते हैं कि संविधान क्या है, कैसे बना है, कैसे इसका पालन किया जाता है। आइए हम लोग संविधान का डेफिनेशन देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग संविधान को समझने का कोशिश करेंगे। तो संविधान का डेफिनेशन आपके सामने है, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। इसके तहत हम लोग संविधान के बारे में बहुत सी चीजों को जानते हैं। आगे क्या बोल रहा है, जिसके माध्यम से किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी कि संविधान कोई भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से देश में चल रहे कानून व्यवस्था को हम लोग जानते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और हमारे देश के संविधान को दूसरे देश से उधार ली गई संविधान भी कहते हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग को संविधान का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब संविधान में क्या क्या दिया हुआ है, तो संविधान में सबसे पहला बात यह है कि संविधान में जो भी नियम दिए गए हैं वो क्रमानुसार है। यानी संविधान में जो भी कानून का चर्चा हो रहा है, जो भी नियम है वो सारा एक सीरियल वाइज है, क्रमानुसार है, जिसके तहत हम लोग अपना कानून व्यवस्था को फॉलो करते हैं। दूसरा बात क्या है कि क्या संविधान पहले से हमारे देश में था या पहले से विश्व में था या फिर बाद में आया है। तो आप लोग ये चीज जानिए कि प्राचीन समय में राजा महाराजा का नियम चलता था, ना कि संविधान होता था। आप लोग पढ़े होंगे और भी कि प्राचीन समय में राजा महाराजा का ही नियम चलता था, उनका ही शासन चलता था। अभी का देखें तो उत्तर कोरिया में राजतंत्र चल रहा है जो एक राजा महाराजा का ही शासन कहलाता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। राजा महाराजा का जो नियम बनता था उसी के अकॉर्डिंग पूरा जनता पे शासन किया जाता था और अगला राजा भी राजा का ही कोई वंशज होता था। तीसरा बात क्या है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था कब से है और क्यों है और कब लागू हुई। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था आजादी के बाद लागू हुई या स्थापना हुई है। नॉर्थ कोरिया के बारे में आप लोग को बता दिए कि नॉर्थ कोरिया में राजतंत्र है। आगे चलते हैं। हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आता है कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों है। ये है इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला बात है कि संविधान का आवश्यकता हमें क्यों है। तो संविधान लोगों के बीच में तालमेल को बढ़ाता है। संविधान लोगों के बीच में तालमेल को बढ़ाता है। कैसे, तो आइए हम लोग जानते हैं
क्या संविधान के वजह से ही हम लोग अपने समाज में छुआछूत का अंत कर पाए हैं? सभी लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, ये हमारा संविधान करवाता है। सभी के लिए समान कानून व्यवस्था लागू करवा के संविधान लोगों के बीच में तालमेल को बढ़ाता है। दूसरा क्या कारण रहा होगा? तो निर्णय लेने की शक्ति संसद के पास होती है। हालांकि निर्णय लेने की शक्ति संविधान ही फिक्स करता है कि निर्णय लेने का शक्ति किसके पास रहेगा, जनता के लिए कौन निर्णय लेगा। तो जनता के लिए निर्णय हमेशा जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा बात यह है कि सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाती है। जी हाँ, संविधान ही सरकार की शक्तियों पर भी सीमा लगाती है, ताकि सरकार अपने फायदे के लिए कोई काम ना करे, हमेशा जनता के फायदे के लिए काम करे, इसका ख्याल संविधान ही रखती है। अगला बात, संविधान क्या क्या बताता है? समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य को पूरा करना संविधान का ही काम है। संविधान के कारण ही जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वो समाज के एक लक्ष्य को पूरा करने का काम करते हैं। पांचवा, संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है और हमारी रक्षा करता है। मौलिक अधिकार हमें 7 दिए गए हैं, एक को हटा दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को। अभी हमारे पास मौलिक अधिकार के रूप में 6 हैं। तो हम लोग मौलिक अधिकार को भी जानेंगे। पहले इन सारे को एक बार फिर से रिपीट करा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि संविधान का क्या अर्थ है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश यानी भारत का संविधान है। भारत का संविधान दूसरे देश से उधार ली गई पोटरी भी है, क्योंकि भारत के संविधान को दूसरे देशों से नकल किया गया है। सबसे पहले टॉपिक में हम लोग थे कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों और कैसे है। इसमें 5 प्रकार के चीज को लिखा गया था और आप लोग इसको कवर करेंगे। अब आइए हम लोग मौलिक अधिकार को जानते हैं। तो मौलिक अधिकार, अभी हमने बताया कि मौलिक अधिकार हमें 7 प्रकार के दिए गए थे, जिसमें से एक को हटा दिया गया था। किसको हटाया गया था तो हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहला मौलिक अधिकार हमें दिया गया है समता या समानता का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में हम लोग को एक समान व्यवस्था प्रदान करना, सबके साथ समान मिलजुल कर रहना, ये हमारा संविधान मौलिक अधिकार के तहत हमें देता है, जो अनुच्छेद संख्या 14 से 18 तक है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। हमको स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार के तहत ही मिला है, जो संविधान देता है। हमारे पास कुल स्वतंत्रता का अधिकार 7 है और इसका अनुच्छेद संख्या 19 से 22 तक इसमें इसका चर्चा किया गया है। अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध बोलने का अधिकार, यानी कहीं भी कोई भी गलत काम के विरुद्ध अगर हमें आवाज उठाना है तो हमें इसका पावर कौन देता है? तो संविधान। किसके तहत? तो मौलिक अधिकार के तहत, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23 से 24 में की गई है। अगला मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी धर्म के प्रति हमें स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है? तो संविधान देता है, जो अनुच्छेद संख्या 25 से 28 के बीच में है। अगला है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। इसका भी हमको अधिकार संविधान के द्वारा ही, मौलिक अधिकार के द्वारा ही मिलता है, जो अनुच्छेद संख्या 29 से 30 तक है। अगला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल संविधान से हटा दिया गया था। वर्तमान संविधान में इसका चर्चा अनुच्छेद 300 के क में किया गया है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अनुच्छेद संख्या 32 है और मौलिक अधिकार में अस्थायी प्रतिबंध लगाने का कार्य संसद करती है। तो ये था आज का क्लास। इसमें हम लोग संविधान के बारे में जाने हैं कि संविधान कैसे है, क्या क्यों आया है। बच्चों, आप लोग ऐसा करेंगे ना कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो सबसे पहले कमेंट में आप लोग लिखेंगे कि हाँ अच्छा लगा क्लास। और दूसरा बात ये है, अगर आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लास चाहिए तो आप लोग मैसेज ना कमेंट सेक्शंस में जरूर करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ऑनलाइन क्लास कब स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है।
इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। ओके बच्चे, तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। हमारा आज का जो अध्याय था, सब्जेक्ट था हमारा पॉल साइंस और चैप्टर था हमारा कौन सा, संविधान का चैप्टर था। तो ये आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, अपने कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लेंगे और पूरा स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम आपको दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख लेंगे। ओके बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।